बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन अप्रोच। इससे पहले हम इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन पढ़ चुके हैं, इसको ज़रा सा रिकॉल करते हैं। इंडिफरेंस कर्व में हमने ये पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व के ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर दो कमोडिटीज़ का ऐसा कम्बिनेशन है जहाँ पे कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है। इंडिफरेंस कर्व पे आप ऊपर जाएं नीचे आएँ, जिस तरफ भी आएँ उसके ऊपर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर हर एक पॉइंट पर कमोडिटीज़ का एक कम्बिनेशन है। कमोडिटीज़ एक्स वाई कमोडिटीज़ का एक ऐसा कम्बिनेशन है जहाँ पे कंज्यूमर इनडिफरेंट है, मतलब उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो चेंज नहीं होती, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है। बजट लाइन में हमने ये पढ़ा था कि विद द गिवन इनकम एंड प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ एक कंज्यूमर कितना परचेज़ कर सकता है एक्स कमोडिटी का और वाई कमोडिटी का। मतलब ये है कि अगर हमें एक्स कमोडिटी की प्राइस वाई कमोडिटी की प्राइस दोनों मालूम हो और कंज्यूमर की इनकम भी हमें मालूम हो, तो हम बजट लाइन हमें क्या बताता है कि एक कंज्यूमर कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स परचेज़ कर सकता है विद हिज इनकम और कितना मैक्सिमम लेवल ऑफ वाई कमोडिटी परचेज़ कर सकता है विद द गिवन इनकम। ये हमें एक्सट्रीम कमोडिटीज़ की वो एक्सट्रीम क्वांटिटीज़ बताता है कि कितनी क्वांटिटी एक्स का और कितनी क्वांटिटी वाई का एक कंज्यूमर परचेज़ कर सकता है। तो इन्हीं दोनों अप्रोचेस की मदद से हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम डिटरमिन करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। देखें इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हेन बजट लाइन इज टेंजेंट टू हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व। देखें कंज्यूमर उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा जब बजट लाइन जो है कंज्यूमर की, बजट लाइन तो चेंज नहीं हो सकती। बजट लाइन मैंने आपको बताया कि इनकम और कमोडिटीज़ ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़ वो जो होंगी वो हमें गिवन होंगी। तो इसकी वजह से इसकी मदद से हम देखेंगे कि वो इंडिफरेंस कर्व कौन सा इंडिफरेंस कर्व है जिस पर बजट लाइन जो है वो टेंजेंट है। टेंजेंट मतलब जो उसको टच छू कर गुजरती है। बजट लाइन कौन से इंडिफरेंस कर्व को छू कर गुजरती है। देखें यहाँ पे हमने तीन इंडिफरेंस कर्व लिए हैं, IC1, IC2 और IC3। अच्छा, ये ज़रा एक एडिशनल बात बता दूं, ये जो इंडिफरेंस कर्व हैं 1, 2, 3 और गुड एक्स एक्सिस पे हमने कमोडिटी एक्स या गुड 1 लिए है और वाई एक्सिस पे गुड 2 लिए है, तो इसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व मैप। इंडिफरेंस कर्व मैप, सपोज इसमें से ये बजट लाइन नहीं है, सिर्फ तीन इंडिफरेंस कर्व है, तो इसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व मैप। अच्छा, तो देखें तो कौन सा इंडिफरेंस कर्व है जहाँ पे बजट लाइन टेंजेंट है, तो वो IC1 है। IC2 जो है वो डिज़ायरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कंज्यूमर को अगर हाईएस्ट, देखें इसमें ये समझ लें कि IC1, IC2 और IC3 में ये समझ लें कि सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, सबसे ज़्यादा जो यूटिलिटी है वो एक कंज्यूमर को IC3 दे रहा है। फिर IC1 जो है वो उससे कम और IC2 जो है वो सबसे कम उसको सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो IC2 जो है वो डिज़ायरेबल नहीं है और IC3 जो है वो एक्सेसिबल नहीं है। IC3 जो है हमारे बजट से बाहर है और IC2 जो है वो हमारे बजट के अंदर है। लेकिन हम क्यों कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ले जबकि हमें IC1 ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन IC2 के मुकाबले में दे रहा है। तो एक कंज्यूमर IC2 पे जाएगा, IC1 पे जाएगा, IC2 पे नहीं जाएगा, क्योंकि कोई पागल तो नहीं है कि वो 20 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को छोड़कर 15 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन लेट सपोज लेता है। अच्छा, दूसरा देखें, दूसरा पॉइंट, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। देखें यहाँ पे ई पॉइंट पे देखें, दोनों इंडिफरेंस कर्व का और बजट लाइन का स्लोप सेम है। दोनों का स्लोप जो है वो सेम है। ई पॉइंट पे देखें, ये जो डॉटेड है यहाँ पे दोनों का स्लोप जो है, मतलब ये दोनों एक सीध में है, एक स्लोप में है। यहाँ पे दो कंडीशंस है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, याद रखें। पहली कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है और दूसरी है सफिशिएंट कंडीशन। देखें नेसेसरी कंडीशन ये है कि इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी टेंजेंट टू बजट लाइन।
जो हमने बता दिया कि टेंजेंट का मतलब है छू कर गुजरना, तो इंडिफरेंस का जो बजट लाइन है उसके ऊपर इंडिफरेंस कर्व जो है वो टेंजेंट है, छू कर गुजर रहा है। दूसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या है? अच्छा देखें, IC1 में ऐसा नहीं है, IC1 में इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के टेंजेंट नहीं है, IC3 में भी टेंजेंट नहीं है, सिर्फ IC1 में है। दूसरा सफिशिएंट कंडीशन है इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द ऑरिजिन, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऑरिजिन मतलब ये O पॉइंट जो है, कि कॉर्नर जो है ये O पॉइंट देखें इसमें, तो ये O पॉइंट की तरफ इसका ये कन्वेक्स होगा। कन्वेक्स मतलब इसकी कमर इसकी तरफ होगी, ये इसकी तरफ कमर करके होगा। तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो इंडिफरेंस कर्व 1 भी कन्वेक्स है, 2 भी कन्वेक्स है, 3 भी कन्वेक्स है, लेकिन मसला क्या है कि इंडिफरेंस कर्व 2 और इंडिफरेंस कर्व 3 जो है वो क्या है, वो टेंजेंट नहीं है, सिर्फ IC1 जो है वो बजट लाइन के टेंजेंट है। यहाँ पे बजट लाइन मैं बता दूं PQ जो है ये बजट लाइन है हमारी, पहले हमने पढ़ा था ये बजट लाइन के बारे में। तो PQ जो है वो बजट लाइन है और IC1 जो है E पॉइंट पे जो है वो टेंजेंट है। यहाँ पे स्लोप भी इन दोनों का बजट लाइन का और इंडिफरेंस कर्व का सेम है और ये टेंजेंट भी है। तो यही जो है ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। इसी को देखते हुए हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम डिटरमिन करेंगे। तो यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो E पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है। तो आज का टॉपिक इतना ही था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।